अभी तक जो लोग भैया फर्जी एचआरए वाली स्लिप लगा देते थे होम रेंट वाली, वो ज़रा लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सख्त हो गया है और उसने ऐसे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं कि जिससे पता चल जाएगा कि जो रसीद लगाए हो फर्जी है या नहीं। इसी से संबंधित हमारा वीडियो देखिए, पूरी डिटेल हमने बताया फर्जी जो है ताकि आपको फर्जी मकान किराया स्लिप कैसे पकड़ लेता है इनकम टैक्स दिक्कत। विभाग धड़ाधड़ भेज रहा है नोटिस। आपके पास क्या विकल्प है? तो ऐसा है भैया, जो एचआरए लोग बचाते हैं जिनका ज़्यादा होता है, ठीक है, कम वालों का तो चलो चल ही जाता है, तो फर्जी नोटिस अब नहीं चलेगी। और भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी थोड़ा अपडेट हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या काम है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्जी मकान किराया स्लिप को कई तरीक़ों से पकड़ सकता है। इसमें है शामिल मकान मालिक और किराएदार के बीच संपत्ति के पते का मिलान करना, किराए की राशि का मिलान करना, मकान मालिक और किराएदार बैंक खातों का मिलान करना, मकान मालिक और किराएदार के इनकम टैक्स रिटर्न का मिलान करना। यदि आईटीडी को लगता है कोई करदाता फर्जी मकान किराया स्लिप पर दावा कर रहा है तो वह करदाता को नोटिस भेजा जा सकता है। नोटिस में करदाता को फर्जी स्लिप को वापस करने या जुर्माना भरने के लिए कहा जा सकता है। यदि करदाता नोटिस का पालन नहीं करता है तो उसे दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जेल भी शामिल है। यदि आप फर्जी मकान किराया स्लिप का दावा करने के लिए नोटिस प्राप्त करते हैं तो आपको तुरंत एक कर सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए। एक कर सलाहकार आपको नोटिस का जवाब देने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की मदद कर सकता है। यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं जो आपको फर्जी मकान किराया स्लिप दावा करने से बचाएंगे। भैया व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। केवल ऐसे मकान से किराया लें जो आपके लिए वैध रेंट स्लिप प्रदान कर सकता है। अरे यहाँ कमरे का किराया मिलता नहीं है। रेंट स्लिप को ध्यान से जांचें, सुनिश्चित करें कि इसमें सभी आवश्यक जानकारी शामिल है। रेंट स्लिप को सुरक्षित रखें और किसी भी संदेह के मामले में इसका उपयोग करें। फर्जी मकान किराया स्लिप का दावा करना गंभीर अपराध है। यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए फर्जी मकान किराया स्लिप का दावा करने से बचना ही सबसे अच्छा है। फर्जी रेंट स्लिप लगाकर पैसे बचाने की जुगत करदाता को भारी पड़ सकती है। आयकर विभाग अब इस पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली के रहने वाले संजय कुमार ने अपने एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म 16 मिलते ही अपना इनकम टैक्स ITR भर दिया। अब बस उन्हें जल्द से जल्द रिफंड का इंतजार था, तभी एक बुरी खबर आ गई। खबरों के जरिए उन्हें पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्जी रेंट स्लिप लगाकर डिटेंशन करने वालों को नोटिस भेज रहा है। खबर पड़ते ही संजय के पैरों से ज़मीन खिसक गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर क्या करें और नोटिस का जवाब भी आखिर कैसे दें। ऐसा सिर्फ संजय के साथ नहीं हुआ, बल्कि इनकम टैक्स विभाग ने अब फर्जी रेंट स्लिप के जरिए टैक्स क्लेम करने वाले हजारों करदाताओं की पहचान करना शुरू कर दिया है। ऐसे करदाताओं को विभाग धड़ाधड़ नोटिस भेज रहा है। नोटिस पाते ही करदाताओं के हाथ के तोते उड़ जाते हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, आखिर कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्जीवाड़े को पकड़ लिया है। कैसे पकड़ में आ रहा फर्जीवाड़ा? टैक्स एक्सपर्ट का कहना है विभाग ऐसे मामलों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। इसके जरिए कमाई और खर्च तमाम स्रोतों का मिलान कर गलत दावों को झट से पकड़ लिया जाता है। दरअसल रेंट स्लिप के जरिए इनकम टैक्स छूट का दावा करने वाले कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। नियमों के जाल में फंस जाते हैं करदाता। दरअसल रेंट स्लिप से टैक्स छूट का दावा करने का पहला नियम है इसके लिए कि कंपनी की ओर से हाउट HRA मिलना ज़रूरी है। नियोक्ता को हर साल अपने एम्प्लॉई से डिटेक्शन मांगता है, जिसमें कर्मचारी किराए के मकान में रहने की बात कहते हैं और HRA के रूप में मिलने वाली रकम टैक्स फ्री मान ली जाती है। टैक्स कटौती के समय इस राशि को उनकी कमाई से अलग कर दिया जाता है। इस तरह HRA के टैक्स की छूट मिल जाती है। 1 लाख से ज़्यादा किराए के लिए पैन जरूरी है। आयकर नियमों के तहत अगर किसी का सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उसे मकान मालिक का पैन कार्ड देना ज़रूरी होता है। ऐसे में जब कोई करदाता रेंट स्लिप के जरिए किराए पर टैक्स छूट लेता है तो मकान मालिक के पैन कार्ड के जरिए उनके AIS में इस राशि का विवरण देखा जाता है। अगर बिना चुकाए ही क्लेम किया जाता है तो विभाग को इसका पता चल जाता है और फ़ौरन नोटिस आ जाता है। अगर 1 लाख से कम किराया है तो 1 लाख से कम में तो इनकम टैक्स विभाग पकड़ लेता है। दरअसल नियोक्ता
की ओर से इजारे के लिए मांगे गए विवरण को किरायानामा यानी रेंट एग्रीमेंट जरूरी लगाना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय उसमें मकान मालिक का नाम, पता, आईडी प्रूफ के साथ पैन कार्ड का भी विवरण देना जरूरी है। ऐसे में जब आप 1 लाख रुपए से कम किराए का दावा करते हैं तो भले ही उसके लिए मकान मालिक का पैन न लगाना पड़े, लेकिन रेंट एग्रीमेंट पहले ही पैन विवरण को इस फर्जीवाड़े को पकड़ लेता है। तो भैया इस तरह से काम है।